जय सिया राम। कैसे हो बच्चों? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ ट्यूटर ई पैडागॉग के प्लेटफॉर्म से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ओके, एक्सरसाइज 7.4 7.3 का जस्ट नेक्स्ट सीक्वेंस है। और जैसे कि इस एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें जो ट्रायंगल की इनइक्वालिटीज जो प्रॉपर्टीज है उनकी मदद से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ही इंटरटेनिंग और बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है जिसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखिए एक्सरसाइज 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सो दैट इन ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के लिए लॉन्गेस्ट साइड से रिलेटेड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किसी ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो लॉन्गेस्ट एंगल फॉर्म करेगा। तो यहां कह रहा है कि हाइपोटेनियस जो है लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर हाइपोटेनियस के अपोजिट, जैसे हम यहां से बना फिगर बना के आपको समझा रहे हैं, देखिए जैसे ये है हमारा ए बी सी। तो हाइपोटेनियस ये होता है सामने वाला और ये मान लीजिए 90 है हमारा। तो जो लॉन्गेस्ट साइड का जो अपोजिट है, अगर इसको हम राइट एंगल को सबसे ज्यादा कर दें कि यही एंगल जो है सबसे ज्यादा है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल का यही हमने पढ़ा है कि जो ज्यादा सबसे बड़ा एंगल होता है उसी के अपोजिट साइड जो होते हैं वो सबसे बड़े एंगल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने ट्रायंगल बनाया है उस ट्रायंगल में राइट एंगल है बी के ऊपर, तो लिख लेते हैं इस चीज को। देखिए, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, वो भी एट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि मैंने यहां बी लिख दिया तो ट्रायंगल यहां ना कि राइट एंगल जो रहा है, वैसे यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल लगा करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमें एक चीज पता है कि ट्रायंगल कैसा भी हो, आड़ा हो टेढ़ा हो, जो भी हो, सम जो होता है वो क्या होता है आपका 180 होता है ना। यानी इन तीनों का सम 180 होगा। तो अगर ये 90 अकेला है तो a प्लस सी दोनों मिलके 90 होगा, क्योंकि 180 से तो ज्यादा हो नहीं सकता है, 180 से तो ज्यादा हो नहीं सकता है। तो इस चीज को हम चलिए लिखते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि यहां पर लिखते हैं वी नो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, दो चीजें मिलकर के एक नंबर के ऊपर सोचते हैं। जैसे 2 + 3 जो है वो 5 है। दो चीजें मिलकर के अगर कोई एक नंबर बनाता है तो 2 तो लेस देन 5 होगा ही, ये परफेक्ट है हमारा। 2 तो लेस देन 5 होगा और 3 भी लेस देन 5 होगा, ये तो ट्रू है ना। अगर चीजें मिलकर के एक चीज बनाती है तो अलग अलग तो दोनों स्मॉल होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं नाउ करके, एंगल ए जो है वो एंगल बी से लेस देन है एंड एंगल सी जो है वो भी आपका बी से लेस देन है। ठीक है, चलिए एंगल सी जो है ये भी आपका किससे लेस देन है, बी से लेस देन है। तो एंगल वाले की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए के अपोजिट में क्या है, बी सी है। ए के अपोजिट में क्या है, बी सी है, क्या है अब बी, और बी के अपोजिट में क्या है, ए सी है। ओके, तो इस चीज से तो हमें पता चल गया कि बी सी जो है वो ए सी से स्मॉलेस्ट है। ओके, दूसरी चीज एंगल सी के अपोजिट में क्या है, काफी इजी सा है, देख रहे हैं, और यहां एंगल बी के लिए फिर ए सी है। तो बी सी भी ए सी से स्मॉलेस्ट है, ए बी भी ए सी से स्मॉलेस्ट है, ये भी इससे स्मॉलेस्ट है, बी सी भी स्मॉलेस्ट है, आपस में इनका जो भी रिलेशन हो। तो हाईएस्ट तो यही हुआ ना, सबसे बड़ा ए सी हुआ। तो ए सी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लिखने की नहीं जरूरत है, इन दोनों से 1 2 लिख करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ओके, क्या होगा, ए सी इज ए लॉन्गेस्ट साइड।
लॉन्गेस्ट साइड है ना। और यहां पर ये आया कि इसको आप हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस इज ए, कुछ दोनों में से कोई एक चीज, या हाइपोटेनियस यूज करके AC करके ये भी लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनियस इज ए लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफी इजी सा क्वेश्चन है। इन शॉर्ट देखिए ये 90 है, दोनों मिलके 90 होगा, तो अकेले अकेले दोनों से बड़ा होगा ही। अब यदि अकेले अकेले दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ा AC ही होगा, यही हमारा। ओके डन, क्लियर है। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है, काफी आसान लगा होगा आपको, ठीक है। देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.48 की फिगर की मदद से करना है हमें, और इसमें कह क्या रहा है कि साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P and Q। ठीक है, AB और AC है ट्राइंगल का, जो साइड्स है उसको एक्सटेंड किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सटेंड किया जाता है। कहां तक? P तक और Q तक बढ़ा दिया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑल्सो एंगल PBC लेस देन है QCB, ये गिवन है हमारा, ये गिवन है। और सो दैट करना है कि AC जो है वो ग्रेटर देन AB है। तो जो गिवन है उसी की मदद से हम चलते हैं, ठीक है। चलिए, काफी इजी है, देखिए आप, इसके बाद ये भी आपको आसानी लगेगा। देखिए PBC जो गिवन है वो क्या है हमारा, गिवन है PBC, क्या है? PBC लेस देन है QCB। अब गिवन की मदद से हमें यहां चलना है, इसकी ओर चलना है। कैसे चलेंगे? देखिए PBC अगर इसके इक्वल है तो 180 से अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अगर लेस देन है तो अगर हम 180 से माइनस करके ये इक्वल हो सकता है, लिख सकते हैं। क्योंकि लीनियर पेयर में अगर मान लीजिए ऐसे मन के अंदर सोचिए कि, सोचने के लिए जस्ट है कि अगर ये 120 डिग्री है, यानी ये इक्वल कह रहा है, तो लीनियर पेयर का क्या होता है, दोनों को 180 से माइनस कीजिएगा तो 60 होगा, यानी ये इक्वल होगा ही। चलिए ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस दोनों को हम ऐसे कर सकते हैं, 180 माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ABC। क्या लिख सकते हैं? ABC। और इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ACB। क्या लिख सकते हैं? ACB। समझ में आई बात? लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल। अब देखो 180 तो इसको ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ABC और ये हो जाएगा माइनस का ACB। अगर साइड वगैरह चेंज कर दे, आप कहोगे सर यही काट दो, ABC ACB, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां समझा दूंगा, ये हो जाएगा ABC ग्रेटर देन ACB हो जाएगा, ग्रेटर देन। कहोगे सर ये सडनली ये कैसे हो गया चेंज, इसको मैं अभी समझा रहा हूं। देखिए पहले अब इसके फाइनल कर लेते हैं। अब ABC के सामने कौन है? AC है, लिख दिया AC है। और ACB के सामने कौन है? इसके सामने कौन है? AB है, ये भी लिख दिया। तो देखिए जो लाना था हमें प्रूफ कर दिया हमने, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब इस बात को समझिए, देखिए जैसे हमारा मान लीजिए 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, बात सही है एकदम, ठीक है। दोनों तरफ 7 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या 7 माइनस 3 4 और 7 माइनस 2 5 ग्रेटर देन है? 4 5 से बड़ा है? नहीं ना, क्या हो गया? छोटा हो गया। समझ में आ रही बात? ये चीजें हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की, ये सब हैं हमारे क्लास 11th चैप्टर 6। तो उतना ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं जानना है, जस्ट हमने ये जान लिया है कि करते क्या है यहाँ पर, ठीक है, क्यों ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन शॉर्ट थोड़ा देख लीजिए, ये और ये इक्वल है, दोनों को 180 से माइनस किया तो ये भी इक्वल है, माइनस साइन की वजह से रिवर्स हो गया। और फिर जब एंगल रिवर्स हो गया तो उसके अपोजिट साइड उसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो बच्चों देख लीजिए, यही है आपका आंसर। हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 7.49 जो हमारा फिगर है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, एंगल B जो है लेस देन एंगल A। B जो है हमारे A से लेस देन है, ठीक है। कहाँ है B? ये रहा B और A से लेस देन, ठीक है। दूसरा कह रहा है C लेस देन D है, C जो है वो D से लेस देन है, ठीक है।
सो दैट AD ग्रेटर देन BC, मतलब AD जो है वो लेस देन है BC की। ये जो वैसे लाइन दिख रहा है लेकिन हमें प्रूव करना है, ये जो है इससे लेस देन है, ठीक है। ओके डन। चलिए जो गिवन है उन्हीं चीजों को लेकर के चलते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे ही आप एक बार देखोगे इसको, देखते ही माइंड में ये आ जाना है आपके। गिवन है हमारे पास, पहली चीज है एंगल B लेस देन एंगल A। B क्या है? A से कम है। अब एंगल कम है, इसका मतलब उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे? कम ही होंगे। B ये रहा, A से कम है, तो B के सामने कौन सा बेटा? OA है। क्या है हमारा? OA है, OA। और A के सामने कौन सा है? OB है, OB है, ठीक है, क्लियर। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? फर्स्ट मानते हैं। अगेन दूसरी बार, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? दूसरा लेके चलेंगे। एंगल C लेस देन एंगल D। C जो है D से लेस देन है। अब C के सामने कौन सा है? C के सामने देखिए ये रहा, इसके सामने ये है, ऐसे OD है, OD है। और D के सामने कौन सा है? ये रहा, क्या है? OC है। इसको क्या मान सकते हो आप? इक्वेशन सेकेंड। अब ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड करने का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐड करने का मतलब हो गया LHS में LHS ऐड करोगे और RHS में RHS ऐड करोगे, ठीक है, डन। तो अब इसको ऐड करते हैं। देखिए OA प्लस OD, और ये हो गया हमारा लेस देन क्या है? OB प्लस OC। तो OA और OD क्या होगा? देखिए इतना और प्लस इतना, क्या हो गया? AD हो गया, परफेक्ट। OB और OC क्या हो गया? ये हमारा BC हो गया, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट यही लाना है, तो इसके ज्यादा आगे माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम क्या कर देंगे? प्रूव्ड। तो लग रहा है कुछ ऐसा है। देखिए इन शॉर्ट फिर से सारे क्वेश्चन को एक बार, ये लेस देन है इससे, B लेस देन है A से, B के सामने वाला साइड लिख लिया, A के सामने वाला साइड लिख लिया। C लेस देन है D से, C के सामने वाला लेस साइड होगा लेस देन D के सामने वाले साइड से। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों को मिलकर AOD मिला, AD बना, OB OC बन के BC बना, ठीक है, डन। क्लियर है? समझ में आ गया? फिगर से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम ज्यादा समय ना लेते हैं, छोटे से क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट। AB जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट है, ओके, और CD जो है ये हमारा लॉन्गेस्ट है, डन, क्लियर। अब यहां से कह रहा है साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD सो दैट एंगल A ग्रेटर देन C। एंगल A जो है वो C से बड़ा है और एंगल B जो है एंगल D से बड़ा है। देखिए इसके लिए ना आपको एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। अगर हम उस चीज को रखते हैं तो चीजें हमारे लिए इजी होता है, नहीं तो फिर हम इधर उधर सोचते रहते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इनका नाम हम रख देते हैं क्या? 1 2 3 4। पहले हम इतने के लिए चलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अगले के लिए चलेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है कि AB जो है वो आपका स्मॉलेस्ट साइड है। स्मॉलेस्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया? स्मॉलर देन अदर नहीं कह रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट यानी उसमें जितने भी साइड हैं आपके सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। जितने भी साइड हैं आपके वो स्मॉलेस्ट साइड है सबसे। CD से तो है ही लेकिन सबसे। तो AB में AB किससे छोटा होगा? BC से छोटा हो जाएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट है। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? सिंस AB इज स्मॉलेस्ट साइड, कारण के साथ लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड। तो क्या हो जाएगा? AB लेस देन BC हो गया, ठीक है। अब जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में अगर एंगल बड़ा है तो एंगल के सामने साइड लिया था, यहां पर साइड के लिए एंगल लेंगे।
ए बी के सामने कौन सा है, 4 है, चलिए एंगल 4 है। और बी सी के सामने कौन है, एंगल 2 है, ठीक है, डन। अब हम चलते हैं दूसरे में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। दूसरे में चलते हैं, दूसरा कौन सा है, एसीडी ट्रायंगल। कौन सा है, इन ट्रायंगल एसीडी। कौन सा ट्रायंगल है, एसीडी। फिर लिख लीजिए यहां पर, इसमें तो ए बी नहीं है, कौन सा है, सीडी है जो हमारे गिवन है। उसमें से क्या लिख सकते हैं यहां पे, सीडी इज लॉन्गेस्ट साइड। क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट मतलब क्या हो गया, जितने भी साइड है सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा है तो फिर छोटे के हिसाब से अगर लिखें तो यहां लिख सकते हैं क्या, एडी लेस देन सीडी। अब पर्पस यही है कि एंगल के हिसाब से दिखाना है, तो एंगल फिर से लेंगे। तो एडी के सामने कौन सा है, एंगल 3, और सीडी के सामने कौन सा है, एंगल 1। इसको आप सेकंड मान लो, ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही आप ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो जाएगा, 3 + 4, और दूसरा राइट साइड में क्या है, एंगल 1 + एंगल 2। 3 + 4 क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, और 1 + 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। तो यह पहुंच गए हम अपने गोल पर, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है पहले वाले के लिए। अभी दूसरे का बाकी है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन c करना था ना, वही c लेस देन a हुआ। तो एक ही बात है, कहने का मतलब 3 लेस देन 5 या 5 ग्रेटर देन 3, एक ही बात है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको भी देख लेते थोड़ा। देखिए नोटबुक पे तो एक ही फिगर बनाइए या 2-2 फिगर बना करके देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड भी समझ लेते हैं तो और इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी। चलिए सेकंड के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये मिला दिया, ठीक है। कहाँ तक चले थे, 4 तक चले थे। क्या मान लेते हैं, 5, 6, 7 और ये 8। कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से सिमिलरली 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। हम बात वहीं से समझ पा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल क्या है, पहला हम ABC देख लेते हैं। ABD है हमारा इस बार, ABD में जो हमारा गिवन है उसमें से AB वर्ड आ रहा है, तो यहां लिख सकते हैं AB इज स्मॉलेस्ट साइड। AB इज स्मॉलेस्ट साइड, सिंस AB इज स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, AB लेस देन AD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB लेस देन AD। अब साइड की मदद से एंगल दिखाएंगे, लास्ट में भी देख चुके हैं तो हम इस चीज को अब समझ रहे हैं। तो AB के सामने है 5, इसके लिए है 5, और AD के सामने कौन सा है, 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उस बार फर्स्ट सेकंड माना था, इसको एक ही पेपर में दोनों करने हैं तो इसको थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इन ट्रायंगल BCD, कहाँ चलते हैं हम, BCD में। दूर नहीं जाना है, क्वेश्चन पे ही रहना है, ठीक है। अब BCD में क्या है हमारा, CD वर्ड आ रहा है, तो यहां तो CD है लॉन्गेस्ट साइड, इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड डन। अब लॉन्गेस्ट साइड में CD लॉन्गेस्ट है तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, इस ट्रायंगल में BC हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे BC लेस देन CD, ठीक है। अब BC लेस देन एंगल के हिसाब से BC समझ ही रहे हैं, बना चुके हैं इसको। तो BC के लिए 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और CD के लिए क्या हो जाएगा 8। CD के अपोजिट में कौन सा एंगल है 8, ये कौन सा है, फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ। क्या लिखेंगे हम, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। और जैसे ही हम ऐड करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को, तो थर्ड क्या LHS क्या है, 5 है और 6 है, तो 5 + 6, और इसका क्या है 7 है और 8 है, तो 7 + 8। पहुंचते हैं अपने फिगर में। 5 + 6 क्या है, D है, क्या है D है। 5 + 6 क्या है, 12 है, और 8 + 6 क्या है 16 है। 16 + 8 = 24, 24 + 6 = 28, 28 + 6 = 32, 32 + 6 = 36, 36 + 8 = 42, 42 + 6 = 48, 48 + 6 = 52, 52 + 6 = 54, 54 + 6 = 56, 56 + 8 = 58, 58 + 6 = 62, 62 + 6 = 64, 64 + 6 = 68, 68 + 6 = 72, 72 + 6 = 73, 73 + 6 = 74, 74 + 6 = 75, 75 + 6 = 80, 80 + 6 = 100, 100 + 6 = 200, 200 + 6 = 300, 300 + 6 = 400, 400 + 6 = 500, 500 + 6 = 600, 600 + 6 =
क्या है हमारा डी है, और 7 + 8 क्या है, बी है। तो इस तरीके से देख लीजिए, जो लाना होगा आपको वो आ चुका है, बी ग्रेटर देन डी। क्लियर? तो ये भी पार्ट हमारा हो गया। क्लियर? यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की मदद से आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है फिगर है हमारा 7.51, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर जो है ये है ग्रेटर देन है, पी आर ग्रेटर देन है किसके, पी क्यू के। ओके, पी एस बाइसेक्ट करता है क्यू पी आर को। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, यहीं से लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे। देखिए पी एस बाइसेक्ट करता है किसको, पी क्यू पी आर को। तो इसको लिख देते हैं इसकी मदद से जो आ रहा है, पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर। ठीक है, अब यहां देख लो, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। समझ चुके हैं हम इन लैंग्वेज को अब अच्छे तरीके से। ये और ये इक्वल होगा, तो अगर एंगल के फॉर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू पी एस और आर पी एस। चलिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्यू पी एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर पी एस। ठीक है, चलिए अब ये एक चीज तो मिल गया। अब इसकी मदद से हम चलते हैं जो प्रूव करना है, तो चलते हैं ये लेकर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है। ओके, पी आर के अपोजिट में कौन है, पी आर के अगर अपोजिट में है क्यू, यानी एंगल इसको पी क्यू आर लिख सकते हैं। और पी क्यू के अपोजिट में क्या है, आर, यानी इसको हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब किसी भी चीज में अगर हम इक्वल चीज ऐड करते हैं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए 7 ग्रेटर देन 5 है और दोनों में 3 ऐड कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये 10 अभी भी ग्रेटर देन 8 होगा। तो ऐसा ही हम से इक्वल चीजें लेकिन ऐड करें, कोई डिफरेंट चीजें ऐड ना करें। तो इसमें हम दोनों में ये ऐड कर सकते हैं, यानी क्यू पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस और पी आर क्यू प्लस आर पी एस। अब देखो, जब आप पी क्यू आर में क्यू पी एस ऐड करो, पी क्यू आर को हम पी क्यू एस भी बोल सकते हैं ना, यानी अगर हम चाहें तो इसको हम एस लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में जाकर के। और दूसरा पी आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर एस लिख सकते हैं, इसी लाइन में लिख दिया आपको। आप चाहो तो अगले लाइन में जाकर के लिख सकते हो। अच्छा, पी क्यू एस और क्यू पी एस एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, पी एस आर हो जाएगा। समझ रहे हो, देखिए ये और ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से इसके बराबर होगा। अगर ये x है ये y है तो ये x प्लस y होगा, ये तो हम जानते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर पी एस आर क्या लिख सकते हैं, पी एस आर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, पी आर एस और आर पी एस को अगर ऐड करेंगे तो फिर ये भी x प्लस वाई ऐसे ही बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एस क्यू, क्या लिख सकते हैं, पी एस क्यू। तो देखो बच्चों, इस तरीके से ये हमारा जो लाना था हमें यहां पर, देखिए ये आ चुका है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, समझने का बस हेर फेर है ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं। सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल लाइन segment drawn from a given point, note on it the perpendicular line segment is the shortest। वैसे भी हम समझते हैं कि जो कोई भी डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होता है। जैसे हमारे सामने वॉल है, अब यहाँ से आप सीधे सीधे जाओगे तभी तो थोड़ा सा भी इधर होगे तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, नेचुरल चीज़ है, लेकिन थोड़ा इसको करके दिखाना है। अब करना जो है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है, कोई ज़्यादा इसमें हेरफेर नहीं है। ठीक है, चलिए एक फिगर हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये है हमारा, ऐसे मान लीजिए ये लाइन रहा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसका नाम हमने रख दिया कुछ भी रख दीजिए, नाम है नहीं यहाँ पर, तो मान लीजिए ए और ये बी हो गया। ठीक है,
अब ढेर सारे लाइन ऐसे गिरा दे, इधर ही कर देते हैं। ये हो गया, फिर और हो गया, फिर और हो गया, जितना मन करे आगे तक करते जाइए। ठीक है, चलिए सी डी ई ऐसे से डन कर सकते हैं। अब हम एक छोटे से इस ट्रायंगल में जाके देखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, किस में जा रहे हैं हम? ए बी सी में। अभी वैसे हमने देखा है इस चीज को, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि बी जो है 90 है तो दोनों से बड़ा होगा। तो यहां इस चीज को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। वी नो, ठीक है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, दोनों से इंडिविजुअली अलग होगा। तो बच्चों देखिए हम यहां तक पहुंचे हैं कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है और एंगल बी जो है वो भी ग्रेटर देन एंगल है। तो ठीक है, तो हमें तो इस वक्त इस लाइन से नीड है ना, ताकि हम ये दिखा सके ये हमारा शॉर्टेस्ट साइड है, ये भी जो है शॉर्टेस्ट साइड है। चलिए तो इसी को लेकर के हम चलते हैं। देखिए एंगल बी के सामने वाला साइड कौन सा है? ए सी है। कौन सा है हमारा? ए सी है। ठीक है, और एंगल सी के सामने वाला कौन सा है? देख लो, ये भी हमारा क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है, ए बी है। ठीक है, तो अब सिमिलरली आप कोई भी ट्रायंगल में चले जाओ, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी, आप ट्रायंगल ए बी डी में चले जाइए, वहां से भी आपको यही देखने को मिलेगा जो ए डी है वो ग्रेटर देन है ए बी के। ठीक है, तो आप कोई भी ए बी ए सी ए डी ले लो इस तरीके से, एंड सो ऑन ऐसे कर दो। चलिए यहां क्या लिख सकते हैं? ए बी ऐसे करके लेस देन ए सी, लेस देन ए डी है ना, और लेस देन इसके बाद और कौन सा है? ए ई, डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो शॉर्टेस्ट साइड सेगमेंट कौन सा है? जो परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या हो गया? जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, है ना। क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, क्लियर? तो एक लिखने का बस स्टाइल होना चाहिए, समझ तो हम पहले ही लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, डन, क्लियर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 7.4 हमारा यहीं खत्म होता है और इस एक्सरसाइज के साथ हम चैप्टर भी अपना यहीं पे खत्म करते हैं। हमने चैप्टर के 1 से लेकर के 4 तक एक्सरसाइज और इसके कॉन्सेप्ट को समझे हैं, काफी आसान तरीके समझे, जिसके बाद अब हमारा चैप्टर 7 हमें आसान लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम आएंगे आपके लिए और आपको कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए झा सर की तरफ से, ई पैडागॉग टीम की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।